नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, अगले 24 घंटे 28 दिसंबर 2022 इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जी हाँ, अगले 24 घंटों में अब वो होगा जिसे आप रोक नहीं पाओगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आपके अगले 24 घंटों के बारे में। आखिर कैसे रहेंगे आपके अगले 24 घंटे, क्या कह रहे हैं अगले 24 घंटे और किन चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरी, यानी कि जो इतने टाइम में नहीं हुआ वो अब होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब करियर से रिलेटेड बहुत बड़ी खुशखबरी, तो बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बिल्कुल टेंशन ना लें, इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। अब जो होगा वो आप खुद अपनी आंखों से देखोगे, आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि करियर से रिलेटेड बहुत बड़ा अवसर आपको मिलने वाला है। गवर्नमेंट जॉब के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं, और साथ ही जो जिस एग्ज़ाम के बारे में हम बात कर रहे थे वो एग्ज़ाम अब आप क्लियर करने वाले हैं। तो अगले 24 घंटों में बहुत ही बेहतरीन संयोग आपका हो रहा है। तो प्लीज़ इस अगले 24 घंटों के सफ़र को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कुछ अनमोल विचारों की। ये अनमोल विचार आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे, साथ ही आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। देखिए, सकारात्मक सोच हमें हमेशा सफल बनाती है और नकारात्मक सोच असफल बनाती। इसलिए कहते हैं सफल होना हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है, आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, आप जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, आप अपने अंदर चेंज करना चाहते हैं, आपको पता है कि आपके अंदर क्या बुराइयां हैं, आप समझते हैं, ईगो नहीं है, आप हमेशा जो अपनी बुराई है उनको छोड़ करके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल टेंशन ना लें, आप सक्सेस जरूर होंगे। जिस इंसान को अपनी बुराइयों के बारे में पता होता है, जो अपनी बुराइयों को बदलने की कोशिश करता है, वो हमेशा सक्सेस होता है। जैसी हमारी सोच होती है, देखिए हमारे काम भी वैसे होने लगते हैं, और काम जैसे होंगे वैसा ही हमारा जीवन होगा। इसलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। नकारात्मकता से बचोगे तो मुश्किलों को भी आसानी से आप दूर कर लोगे, और पॉजिटिव रहोगे तो हालात के अनुसार अपनी सोच में बदलाव जरूर कर लोगे। जो इंसान पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव थॉट रखता है, जिसकी सोच पॉजिटिव होती है, वो जीवन में हमेशा तरक्की करता है और मुश्किलों से आसानी से उभर आता है। गलत काम करके अच्छे भाग्य की कल्पना करना बेकार है। आप अगर किसी के लिए गलत सोच रहे हो, किसी के लिए बुरा कर रहे हो, किसी का अच्छा आपसे देखा नहीं रहा है, तो आपके साथ जीवन में कभी अच्छा नहीं हो सकता। आपके भाग्य में अवरोध उत्पन्न होना ही है, आपको परेशानियां आनी ही हैं। आप सबसे पहले ये समझ लो कि अगर आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, मतलब आपके साथ बुरा होना है। अगर हमारे काम अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी अच्छा ही होगा। नकारात्मकता से बचना हो तो हमें अपनी सोच को वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेना चाहिए। हमेशा हमें नेगेटिविटी से बचना चाहिए, और जो प्रेजेंट में चल रहा है उस हिसाब से हमारी सोच को हमें ढालना चाहिए। सफल होना चाहते हो तो किसी की मदद के इंतज़ार में बिल्कुल ना बैठें। अपने निर्णय आप खुद लें और अपनी परेशानियों को खुद दूर करें। आप ये समझें कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि जब तक आप अपने निर्णय खुद नहीं लेंगे तब तक आप परेशानियों से नहीं बच सकते।
आज का काम अगर कल पर टालने की आदत से आप बचेंगे तो जो आप काम करना चाहते हैं उसे तुरंत आप शुरू करेंगे, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप टालम टाली करेंगे कि नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों, मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और जिस काम में हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जो काम हम तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जिस काम के लिए हम उत्सुक नहीं हैं, वो कार्य हमारा आसानी से नहीं हो सकता और उसमें हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। भविष्य सुनहरा बनाना चाहते हैं तो वर्तमान परिस्थितियों को बदलने में कष्ट महसूस ना करें। सकारात्मकता के साथ खुद को बदलोगे तभी भविष्य आपको सुखद दिखेगा। जैसे जिसकी सोच होती है वैसे उसके कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं उस अनुसार ही उन्हें फल मिलता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके साथ जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपके कर्म ही खराब है तो आपके साथ हमेशा कष्टदायक पल रहेंगे और आप हमेशा कोसेंगे दूसरों को, ईश्वर को, जबकि ये आपके ही कर्मों का फल है। जब सामान्य व्यक्ति कोई असामान्य काम कर दिखाता है तो वो बहुत खास व्यक्ति बन जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हमें ऐसा कार्य करना है जिसकी किसी को हमसे उम्मीद ही ना हो, और उस उम्मीद पर हमें खरा उतरना है जो हमारी खुद से है। जब हम किसी अच्छे व्यक्ति को देखते हैं तो हमेशा हम उसके जैसी बनने की कोशिश करते हैं, और जब हम बुरे व्यक्ति को देखते हैं कि यार ये तो बुरा व्यक्ति है, ड्रिंक करने के बाद में ऐसी हरकतें हो जाती है, ऐसा व्यक्ति है, ऐसी अपशब्द यूज़ करता है अपने परिवार के लिए, तो हम अपने अंदर चेंजेस लाते हैं। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति जो कर रहा है इसे देखकर लोग देखिए कितना इसकी बुराई कर रहे हैं, कितना इसके बारे में गलत बोल रहे हैं, तो हमें भी फिर हम अपने अंदर बदलाव करते हैं। जैसे जैसे वो अनुभव हमारे साथ क्रिएट होता है, प्रैक्टिकली जब हमारे साथ वो चीज़ होती है तो फिर हम उसमें बदलाव करने की कोशिश करते हैं। मतलब लोगों को देखकर हम अपनी बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लेते हैं। गुरु देखिए सफलता का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना आप ही को पड़ेगा, और सच्चा गुरु वही है जो सिर्फ आपको रास्ता दिखाए। ठीक है, चलना आप ही को है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगले 24 घंटों के लिए। दिन बहुत अच्छे से बीतेगा, विचारों में स्थिरता मजबूती रहेगी, आप अपने काम को अच्छी तरह से करेंगे। प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्य में अपने प्रयासों के अनुकूल परिणाम आपको मिलेंगे। अपने विचारों के साथ साथ दूसरों लोगों के विचारों पर भी गौर करने की ज़रूरत है। आय के साधन बढ़ने के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता रहेगी। बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ना होने दें। घर तथा परिजनों के कार्य करते समय एहसान न जताएं। बिजनेस में काम करने के तरीकों में बदलाव करें। पब्लिक रिलेशन आपके लिए नए स्रोत उत्पन्न करेगा। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में थोड़ा बिजी रहने वाले हैं आप, बहुत बड़ा फायदा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। निकट संबंधी द्वारा बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार में खुशी का माहौल क्रिएट होगा। शेयर्स अथवा तेजी मंदी जैसी गतिविधियों में रुचि रखने वाले लोगों को मनोनुकूल सफलता मिलेगी। आपकी वाणी और व्यवहार से किसी को भी दिक्कत ना हो, इस बात का ध्यान रखें। इस समय ज़्यादा मेलजोल ना बढ़ाकर अपने काम से ही मतलब रखें। ये समय धैर्य और शांति रखने का है। ईश्वर का ध्यान और अध्यात्म में रहने से मन शांत ही होगा। बिजनेस में मंदी का दौर रहेगा। नया काम शुरू करने के लिए अच्छे समय का इंतज़ार करें। आय के साधन भी सामान्य रहेंगे। मन में दुविधा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। परिवार में चल रहे किसी वाद विवाद को आपसी सामंजस्य से समझाने की कोशिश करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। आप अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर कोई उपलब्धि हासिल करेंगे। कुल मिलाकर दिन सुखद रहेगा। व्यर्थ की मौज मस्ती में समय ना बिताएं, आपके कार्यों में रुकावटें आएगी। आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि ये समय मेहनत और परिश्रम करने का है। व्यवसायिक स्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। घर की जिम्मेदारियों के प्रति आप सजग रहेंगे। स्वास्थ्य कुछ नरम होने की वजह से काम अधूरा रहेगा, परंतु चिंता ना करें। पारिवारिक सदस्यों का संयोग दिख रहा है। परिवार के साथ वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। अपने विचारों और स्वभाव को संयम में रखें। देखिए अधिकतर समय आपका परिवार के कार्यों को पूरा करने में बीतेगा। कोई रुका हुआ स्रोत पुनः शुरू होगा। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी योजना बन रही है, तो संदर्भ में अभी और अधिक सोच विचार करने की ज़रूरत है। किसी भी अपरिचित व्यक्ति पर ज़्यादा विश्वास ना करें। अपरिचित लोगों के साथ सामान्य दूरी बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है।
कुछ नए संपर्क स्रोत बनेंगे जो कि आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। संतान की शिक्षा व करियर संबंधी कोई शुभ सूचना मिलने से घर में खुशी भरा माहौल रहेगा। कुछ प्रतिकूलताएं भी रहेगी जिनसे मुकाबला करने में आपको पूरा जोर लगाना होगा। इस समय नुकसान होने की स्थिति भी दिख रही है। खर्च की अधिकता की वजह से आर्थिक कश्मकश रहेगी। आज किसी खास कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी, तो टेंशन ना लें। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।